वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। प्राचीन काल की बात है, जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। उस समय देवकी और वसुदेव के घर में एक पवित्र संतान का जन्म हुआ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। देवकी की पहली संतान बलराम थी, जिसे धरती पर धर्म और न्याय का प्रतीक माना गया। जन्म के समय ही बलराम में असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई दी थी। जैसे ही देवकी ने उसे देखा, उनके दिल में मातृवचन की ममता और आश्वासन की झलकें भर गईं। उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को अपनी छाती से लगाकर कहा, हे मेरे बलराम, तुम्हारा जन्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हें शक्ति और ज्ञान का वरदान मिला है, इसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग में प्रयोग करना। यशोदा, जो नंद और यशोदा के घर में एक पावन और ममता भरी दासी थी, उन्होंने भी बालक बलराम को देखा और उनके लिए अपने आशीर्वादों का संचार किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। यशोदा का आशीर्वाद था कि बलराम हमेशा अपने आप को दूसरों की भलाई में समर्पित करें और उनकी शक्ति का उपयोग केवल न्याय और प्रेम के लिए करें। यशोदा के इन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो बच्चे के हृदय में नैतिकता और करुणा की जड़ें डाल देती थी। बलराम बचपन से ही अपने माता पिता के आशीर्वाद का पालन करता रहा। वह केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक भी असाधारण थे। उसका स्वभाव इतना शांत और दयालु था कि वह किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले सोचता। देवकी का मातृवचन उसे यह सिखा गया कि सच्ची शक्ति केवल दूसरों की रक्षा और न्याय के लिए प्रयोग में आती है। यशोदा के आशीर्वाद ने उसे यह सिखाया कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बलराम की बचपन की कहानियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब उसके पिता वसुदेव ने उसे बाहर मथुरा की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया, तो बालक बलराम ने निडरता और साहस का परिचय दिया। उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद और मातृवचन को कभी नहीं भूला। वह हमेशा धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और दुष्टों के विनाश में लगा रहा। एक बार की बात है, जब बलराम अपने मित्र कृष्ण के साथ जंगल में खेल रहा था, उसे कुछ दुष्टों ने परेशान करने की कोशिश की। बलराम ने न केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें रोका, बल्कि अपने मित्रों और निर्दोषों की रक्षा भी की। यही बलराम के माता पिता के शब्दों का प्रभाव था, शक्ति का प्रयोग केवल न्याय और भलाई के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बलराम के चरित्र में यह मातृवचन और आशीर्वाद इतनी गहराई से समाया कि उसका जीवन ही एक उदाहरण बन गया। देवकी और यशोदा का ये विश्वास और आशीर्वाद ही था जिसने बलराम को महानता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने बेटे को न केवल शक्ति दी, बल्कि जीवन में नैतिकता, न्याय, प्रेम और करुणा के महत्व की भी शिक्षा दी। आज भी जब हम बलराम की कथा सुनते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन में माता पिता के आशीर्वाद और शब्दों की शक्ति का जीवंत उदाहरण बन जाती है। बलराम की शक्ति, विवेक और करुणा हमें ये सिखाती है कि माता पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन केवल जन्म के समय ही नहीं, बल्कि जीवन भर हमारे निर्णयों, कार्यों और सोच में दिशा और सुरक्षा प्रदान करता है। बलराम का जीवन ये संदेश देता है कि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और नैतिकता में होती है। मातृवचन और माता पिता के आशीर्वाद का पालन करके ही कोई व्यक्ति सच्चे अर्थ में महान बन सकता है। यही कारण है कि बलराम आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कथा वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर सुनाने लायक एक अमूल्य शिक्षा बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।